अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान में सब की नेक ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए, सब की इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे और इसके लिए मैंने लिया है ये प्योर वाला मैदा था, इसमें ईस्ट वगैरह नहीं होती है, ये नान वाला नहीं था। तो एक 1 kg का ये था पैकेट मैदे का, उसमें उतना ही मैंने आटा डाला था और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें नमक और बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं ना, वैसे ही मैं इसको आटे को गूँध लूँगी। तो जी साथ मैंने बनाने थे शामी कबाब, वो मैंने ऊपर रख दिए हुए थे और ये क्लिप कहीं गायब हो गया। तो अभी मैंने प्याज के अंदर चॉप करके हरी मिर्ची इसको रख लिया और ये दाल में मैंने डाला था नमक मिर्च ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी सूखा धनिया और साथ में एक चिकन क्यूब डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और चिकन डाल के ना तो इतना मैंने पानी डाला था कि दाल अंदर भीग जाए, मतलब दाल से थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी था। इसको मैंने 10 मिनट प्रेशर कुकर लगवाया था और फिर चिकन सारा मैंने अलहदा निकाल के हड्डियों से अलहदा कर लिया था और फिर मैंने इसमें डाल दिए ये सारे कच्चे मसाले। तो जब आप कच्चे मसाले बाद में डालते हैं ना, मतलब ये प्याज हरी मिर्ची और टमाटर, तो इसका टेस्ट शामी कबाब को बहुत अच्छा आता है। अगर जब आप दाल को प्रेशर लगवाएंगे तभी डाल देंगे ना, तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अभी मैंने ये सारा पेस्ट जो है ना, इसको अच्छी तरह से मैंने फिर हाथ की मदद से ही पीस लिया था। अगर आपके पास वो ब्लेंडर है ग्राइंडर तो आप उसमें डाल के इसको कर लें। साथ मैंने इसमें डाला था धनिया और एक अंडा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के फिर इसकी मैंने शेप बना ली थी और फिर इनको मैंने करना था थोड़ी देर के लिए फ्रीज़। मैं फ्रीज़ करके तो फिर इनको अगर उसी वक्त मैंने इनको करना है ना फ्राई, फिर भी मैं थोड़ी देर फ्रीज़ कर लेती हूँ इसको, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हुए होते हैं ना तो फिर ये जल्दी टूटते नहीं हैं। इसके ऊपर मैं अंडा लगाती हूँ, अंडे में थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डालती हूँ जस्ट, और फिर थोड़े से फ्रीज़ करके ना तो फिर इनको मैं अंडे के साथ डिप करके तो इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो जी पेड़े बना के मैंने रख लिए थे। उतनी देर में मैंने अब शामी जब फ्रिज से निकाले फ्रीज़र से तो ये थोड़े से हार्ड हो गए थे, अब इनको फ्राई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जी साथ मैंने पराठे बना लिए थे। पराठों को मैंने हल्का सा बेल के तो हल्का सा मैंने इनको पका लिया था दोनों तरफ से, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे इसलिए मैंने ये थोड़े से मुझसे ज़्यादा पक गए थे। बिल्कुल आपने इतना पकाना है कि उसकी बस शेप जो है ना वो मतलब वो स्टे हो जाए, इतना नहीं कि उनको जितना मैंने पका दिया ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पक गए थे। अभी भी ये बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर इनको कच्चा रहने दें तो फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जी बहुत सारे जब भी अक्सर इस तरह की फ्रोज़न पराठों वाली जो भी वीडियो होती है ना, तो अक्सर लेडीज़ के नीचे कमेंट होते हैं भाई ये तो अच्छे ही नहीं होते, इतना सा टाइम नहीं निकाल सकते कि आप पराठे बना लें। तो हाँ जी भाई, जो लोग यूट्यूबर होते हैं ना उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और दूसरा जो यूरोप में रहते होते हैं जिन्होंने कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लेना है, ग्रोसरी लेके आनी है, घर के काम करने हैं, रमज़ान में इबादत भी करनी है, तो उनको ये सब काम जो है ना वो लाजमी करने ही पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से ये वो लेडीज़ ऐसे कमेंट करती हैं जिन्होंने कि खुद सहरी नहीं बनानी होती या अफ्तारी नहीं बनानी होती, उन्होंने जस्ट सारा दिन बेड पे बैठ के ना तो हुक्म चलाने होते हैं। वरना जो लोग बनाते हैं सारा दिन कुकिंग करते हैं रोज़े में और फिर बच्चों को भी संभालते हैं और खाना भी बनाते हैं, मेरे ख्याल से वो लेडीज़ तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकती हैं। तो जी ये ज़िप लॉक बैग जो है ना ये आपको मिल जाएंगे पिंगो दोस्त से या किसी भी चाइनीज़ स्टोर से, अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं तो। स्टार्टिंग में मुझे तो ये कहीं मिलते ही नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था, तो इसलिए इस तरह की जो टिप्स है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो नए लोग हैं ना पुर्तगाल में उनको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल ना हो। और रमज़ान का महीना तो होता ही इबादतों के लिए है, पूरे साल का इंतज़ार जो है वो हमारा ख़त्म होता है रमज़ान में कि हम इबादतें कर सकें, अल्लाह ताला से अपनी दुआएं जो हैं वो कबूल करवा सकें। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो कमेंट है ना वो लोगों को नहीं करना चाहिए, दूसरों को कम से कम रमज़ान में तो परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए गलत भी नहीं बोलना चाहिए।
तो जी अभी पराठे जो हैं वो बन गए थे। इनको मैंने इस तरह बटर पेपर के साथ रख के तो फिर इनको मैंने ठंडा कर लिया था पहले, फिर बटर पेपर रख के फिर इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। उतनी देर में जो शामी है ना वो भी मैंने फ्रीज़ करके निकाल लिए थे। साथ साथ मैं इनको भी ये फ्राई करती जा रही थी। ये मैंने इसके ऊपर अंडे में नमक और काली मिर्च बस हल्की सी मिक्स करके और जो शामी थे ना उनको मैंने फ्राई किया था। और फिर ये जो होता है ना ये पेपर, अब तो मुझे नाम ही नहीं आएगा इसका, तो बस ये जो शीट है ना इसके अंदर इस तरह मैं 3-3 रख लेती हूँ और इसी शीट के साथ ना मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप इनको शामी को फ्राई करके फ्रीज़ कर लें तो फिर तो आप किसी भी तरह ज़िप-लॉक बैग में बस डाल के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इनको जस्ट फ्राई करके तो इनको ठंडा कर लिया था और फिर इस तरह मैंने इसको शीट में कर लिया था। अगर आप टमाटर फ्रीज़ करना चाहते हैं ना तो उस पर भी आप इस तरह स्लाइसिस बना के, जैसे मैंने ये शामी रखे हैं ना, आप इसी शेप में इस तरह एक लाइन में, मतलब एक टमाटर तो आ ही जाता है 4-5 अगर स्लाइसिस बनाए हो, तो इसी तरह उनको आप कवर करके ना तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं उनको भी। तो इस तरह ये मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और जब फिर किसी दिन होता है कि इंसान का सालन एक दिन पहले का भी पड़ा होता है रोज़े में, फिर ज़ाहिर है बच्चों ने भी इतना ज़्यादा नहीं खाना होता, हमसे भी इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो फिर मेरा तो ऐसा होता है एक दिन मैं चीज़ बनाती हूँ तो दूसरे दिन भी वो जो सालन होता है ना वो चल जाता है। तो इस तरह फिर मैं ये शामी वगैरह या कबाब बनाए होते हैं ना, फिर सेकंड डे मैं इनको ज़्यादातर बच्चों को दे देती हूँ। और क्योंकि फिर जब मैं ज़ैद को स्कूल लेने जाती हूँ तो तकरीबन मेरा 1.5 घंटा लग जाता है, तो आके फिर मुश्किल से ये मेरा नमाज वगैरह का और कुरान पाक का ही होता है। तो इसलिए मैं ये जो कबाब वगैरह है ना इनको मैं बिल्कुल फ्राई करके रखती हूँ ताकि मैं जस्ट निकालूँ और मैं इनको बस अवन में रखूँ और ये रेडी हो जाए। तो जी अगर आप रमज़ान में इस तरह की छोटी मोटी अपनी ज़ात के लिए थोड़ी सी फुर्सत निकाल लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी ने आपको कोई वार नहीं देना है। और ये जो आप इतनी ऑयली चीज़ें पकोड़े और रोल और ये सब कुछ खा रहे होते हैं, क्या वो सारा कुछ हेल्दी होता है? एक पराठे और ये इस तरह की कबाब वगैरह अगर आप फ्रीज़ कर ले तो वो अनहेल्दी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रमज़ान सिर्फ इबादतों के लिए होता है, ना कि अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए। और जो घर की लेडी हैं जो कि कुकिंग वगैरह करती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए, तो आपको चाहिए कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें। और वो आपके लिए अगर इतनी मेहनत से इफ्तारी बनाते हैं तो उनकी थोड़ी सी तारीफ़ भी कर दिया करें ताकि उनको पता चले कि भाई इंसानों के आगे ही खाना रखा गया है। अक्सर मैंने रील्स में देखा है, अब ये बहुत ट्रेंड में है कि ऐसा लगता है जानवरों के आगे खाना रख दिए। तो जी थोड़ी बहुत तारीफ़ जो है ना वो कर देनी चाहिए। सारा दिन वो बहुत मेहनत से खाना बनाते हैं। ज़ाहिर है जो मेल लोग हैं वो भी बाहर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो घर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो सारा दिन रेस्ट पे हैं, रोज़े के साथ वो भी बहुत मेहनत करती हैं। तो जी अभी ये स्ट्रॉबेरीज मैं लेके आई थी, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, सिर्फ यशवा को खानी होती है। तो ये फिर एक ही बंदे से कितनी ख़त्म हो जाएगी, और सब्ज़ियाँ भी काफ़ी दूर से लानी होती हैं, तो इसलिए मैं इकट्ठी ले आती हूँ। तो फिर इनको मैं ना बाउल में थोड़ा सा नमक डाल के तो जस्ट मैं 10 या 15 मिनट के लिए इसको भिगोती हूँ। तो ये देखें ये सारा कचरा जो इसका ना वो अलहदा हो जाता है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आधा घंटा या घंटा कभी कभी काम करते हुए मुझे याद नहीं रहता था, तो फिर ना ये थोड़ी सी गल जाती हैं। तो इसलिए आप जब भी करें सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही करें। तो साथ ही मैं सब्ज़ियाँ भी लेके आई थी, इनको देख देख के ना इतना दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें बनाई हुई हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। लेकिन मैं आते जाते गुज़रते हुए किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और फिर जब माँ बाप जो चीज़ करते हैं ना वो बच्चे भी करते हैं, तो फिर बच्चे भी शुक्र करना सीख जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अच्छी अच्छी बातें बोलें, अच्छे काम करें, ताकि आपके बच्चे भी वही काम सीखें। अक्सर ये कमेंट आते हैं भाई आप अपने बच्चों को दीन कैसे सिखाते हैं। अगर आप दीन को फॉलो करेंगे यूरोप में रह के तो आपके बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आप नमाज कुरान पढ़ेंगे,
बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो इनको मैंने जो स्ट्रॉबेरीज थी उनको ड्राई करके फिर इसको मैंने टिफ़िन में डाल के ऊपर मैंने बटर पेपर रख के फिर दूसरी ऊपर लेयर रखी थी, क्योंकि यशफा को ना फ्रीज़ हुई स्ट्रॉबेरीज खानी होती हैं, इसलिए मैं हाफ़ हाफ़ करके रखी थी कि उसका जब दिल करता है वो निकाल के खा लेती है। तो ये जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, और ये मैं कभी कभार इस तरह के क्यूब्स बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के ना तो प्लेट के अंदर ये एक चम्मच के साथ ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के ना तो ऐसे लाइनों के साथ उसको रख के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बस फिर उसको मैं ना ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ। अब ये क्यूब में डाल के फिर इसको वॉश करना और फिर उसमें स्मेल रह जाती है, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो जी फिर मैंने साथ में बॉईल कर लिए थे चने, ये 1 kg का पैकेट मैं लेके आई थी, और इस तरह फिर मैं ना ये छोटे छोटे शॉपर्स में डाल के तो मैं रख देती हूँ। इतने ही चने मेरे एक टाइम में यूज़ होते हैं। ज़्यादातर मुझे दही बड़े बनाने होते हैं या गोलगप्पे बनाने होते हैं, चने हम सालन तो बनाते नहीं, तो इसलिए फिर ना मैं ये वाले इस तरह के ये छोटे वाले जो बैग्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे पिंगो दोस्त से। तो ये मैं ले आई थी रमज़ान की चीज़ों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी सी फ्रूट्स वगैरह कटिंग करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जब फिर शेक वगैरह बनाना हो ना तो इजीली बस मैं फ्रूट्स निकालती हूँ और मैं उनको बना लेती हूँ। क्योंकि रूटीन जो है ना वो रमज़ान में बहुत टफ़ हो जाती है। यहाँ पे स्कूल्स जो हैं उनमें रूटीन कोई चेंज नहीं होती है, बच्चों की वही रूटीन रहती है जो डेली रूटीन में होती है। तो ज़ैद को मैं तकरीबन 2:40 पे लेने जाती हूँ और वापस आते हुए मुझे 4:30 बज जाते हैं। और रोज़े के साथ आके फिर आप सोच सकते हैं बस में सफ़र करना, और जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए कितना मुश्किल है कि घर आके आप चने उबालें और फ्रूट्स काटें और फिर अफ्तारी बनाएं, कितना मुश्किल लगता है। इसलिए इस तरह के सारे काम ना मैं रमज़ान से पहले करके रख लेती हूँ। अगर ना भी हो तो साथ साथ मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो करती रहती हूँ। साथ मैंने बनाया था देसी घी, और ये मैंने मक्खन के क्यूब्स काट के बस कढ़ाई में डाल दिए थे, और हल्की आंच पे दम वाली जो फ्लेम होती है ना उस पर मैंने रख दिया था इसको चूल्हे के ऊपर। और ये रेसिपी पूरी मैंने शेयर की हुई है, एक पूरी रेसिपी मैंने जस्ट इसकी 2-3 वीडियो से आप पीछे जाएंगे ना तो तब मैंने ये शेयर की थी। किसी सिस्टर ने बोला था कि आप इसकी पूरी एक व्लॉग में नहीं रेसिपी शेयर करिएगा, तो वो अलहदा से एक मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। और जी इसको साथ मैंने बनने के लिए रख दिया था। साथ मैंने धो लिया था चिकन, और चिकन जो है ना वो यहाँ पे आपको पिंगो दोस्त या लीडर से हलाल नहीं मिलता है, यहाँ पे अलहदा से हलाल शॉप्स हैं इसकी चिकन की, तो वहाँ से आपको मसाले वगैरह भी मिल जाते हैं, चिकन भी मिल जाता है, मीट बीफ आपको जो भी चाहिए उस तरह की चीज़ वो आपको बना देते हैं। चिकन भी जैसा आप बनवाना चाहते हैं वो आपको बना देते हैं। तो जी लेग पीस सारे मैंने अलहदा कर दिए थे, और साथ में मैंने एक पैकेट बिरयानी के लिए बना लिया था, 3-4 पैकेट मैंने सब्जियां के लिए बना लिया था, और 2 मैंने पैकेट बना लिए थे वैसे चिकन बनाने के लिए। और साथ में मैंने मंगवाया था ये सिंपल बोनलेस पीसीस मंगवाए थे, ये मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए रोल्स या पैटीज़ वगैरह। और ये मैंने एक एक ही जस्ट पीस जो है ना वो लहदा से करके रखा था ताकि इसको निकालने में मुश्किल ना हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।